Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the week in review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन। वक्त ना जाया करें हसन, 6 ड्रामे हैं हमारे पास, बस डाइव मारें डाइव। 6 ड्रामे, 2 नए ड्रामे हम डिस्कस करेंगे आज, जलन और मोहब्बत तुझे अलविदा। हाँ जी। शुरू हम करेंगे कश्फ से जी। फिर हम बात करेंगे राज़े उल्फत की, फिर हम बात करेंगे मोहब्बत तुझे अलविदा की, फिर हम बात करेंगे जलन की, जलन के बाद हम बात करेंगे इश्किया की, और इश्किया के बाद हम फाइनली एंड पे बात करेंगे प्यार के। अच्छा, आपने बड़ा सस्पेंस रखा हुआ है यानी कि इश्किया पे। मैं जलन के बारे में ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट जलन, इश्किया और प्यार के सद के एंड में जी हम रिक्वेस्ट करेंगे शाहरुख से कि वो चला दे बीच में वो जो डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं ना टाइमिंग्स, टाइम स्लॉट्स जी। लेकिन फिर अगर वो कर दिया तो फिर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। चलें कर देंगे, लेकिन वीडियो आपने फिर भी पूरी देखनी है, बिकॉज इन सारे ड्रामों का रिव्यू बहुत मजे का होने वाला आज, ऐसा मुझे लग रहा है। कश्फ जी, जो हमारी बहन है कश्फ जी, ये जाने लगती है मतीउल्लाह के डेरे पे, जब आस्थाने पे, तो अब्बा को एक प्योर प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह ख्याल आता है कि अभी 5,000 रुपए पकड़े हैं, हाँ जी, जो भाभी से, तो क्यों ना हम अपना आस्थाना बनाएं। बिल्कुल, जो कि मुझे बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट लगी, बिकॉज उन्होंने खींचा नहीं। मुझे आप भी कह रही थी कि शायद वो दोबारा जाएंगे, फिर वो रगड़ा खाएंगे, फिर 3-4 एपिसोड इसमें निकलेंगे, बट नहीं, उनको फौरन आइडिया आता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वसीम अब्बास की एक्टिंग अगेन super. Hassan, not just his acting, everybody in the episode, everybody in the drama, the acting is so good। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कास्ट है, एक तो लीड कास्ट है, सपोर्टिंग कास्ट है, हर एक की इतनी कंट्रीब्यूशन है। वसीम अब्बास फैंटास्टिक, इम्तियाज़ इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड। आपका ख्याल था ना ओ ये देख रहा है कि जनाब मुझे ठग रहा है ये जो मतीउल्लाह है, बट ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। और मतीउल्लाह ने कहा ना कि तुमने अपने बात पे फिर गए हो, कहता है क्यों, झूठ बोलने का कुछ नहीं और मतलब धोखा देने का कुछ नहीं। ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, ग्रेट डेवलपमेंट, रिस्क टेकर बिजनेसमैन, हाँ जी, रिस्क टेकर बिजनेसमैन, ऑल दैट। उसने कहा 5,000 तो बैठे बैठे इसने ख्वाब देखा है, तो मैं मतलब व्हाई एम आई वेस्टिंग माय मिडिल मैन को काटो। हाँ जी, मिडिल मैन को काटो, एक्सीलेंट। आई हैव टू से मुनज़्ज़ा आरिफ एज कश्फ मदर is fantastic. She's very good. She's very very good. And मुझे थोड़ा सा अब हुआ कि हर एपिसोड में उनका रोना मेरे ख्याल में उनका रोना बंद हो जाएगा, इस एपिसोड में नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा, बट चलिए ठीक है। लेकिन ये कि उनको दिखाया हुआ कैरेक्टर ऐसा दिखाया हुआ ना कि पूरी जिंदगी वो उनको मियाँ ने दबा के रखा है, और वो एक बिल्कुल ही मजलूम और एक बैटर्ड वुमन है बेसिकली। सो शी इज प्लेड दैट वेरी वेल। ऑल्सो सबीना फारूक एज जोया, एज मच एज वी हेट द कैरेक्टर, शी इज प्लेड इट वेरी वेल, बिकॉज वो जब स्क्रीन पे आती है ना, आपका दिल चाहता है कि गिच्ची मरोड़ दो इसकी, यू नो। जैसे वो बैठी हुई है, जब शुमाइला का रिश्ता आ रहा है तो दुपट्टा ऐसे ही उसके वजदान के मुंह से गुजार के। These little things really matter, and kudos to Danish Nawaz for directing it so well. Absolutely. Because बड़ा believable है सारा। हाजरा खान, you know, another character, great actress. मतलब है कि सब। Junaid so good यार। Junaid is so cute. I have to say that you know he's a cute hero, कि वो नहीं छोड़ रहा, उसकी साइड नहीं छोड़ रहा बिल्कुल और भी। ऐसा नहीं लग रहा कि स्टॉक या हरास कर रहा है, नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा। बड़ा क्यूट मोमेंट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके के साथ। वही बात है ना, एग्जीक्यूशन पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कास्ट हो, डायरेक्टर अच्छा हो और एग्जीक्यूशन अच्छी हो, तो फिर कुछ छोटी मोटी गलतियां भी बंदा जो है वो इग्नोर करता है। मतलब वो मतीउल्लाह के पास जाता कहता आया तो माफी मांगना था, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा। I mean, it's so cute कि ये I'm not going to do it। फिर कश्फ से मिलना, and then finally of course Hera's performance as Kashf is just so measured, so proper. She's doing what she wants to do. This is a girl torn between love for her father, love for her fiance, her commitment to God. She's shown as a very spiritual, very religious girl. एंड वो हर तरफ से वो बट गई है बिल्कुल। नमाज में भी वो माफ़ी मांग रही है खुदा से कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, गुनाह तो नहीं कर रही, और उसको दिल में है कि ये सही नहीं है, मिसलीडिंग पीपल, बिकॉज मैं कौन होती हूँ फ्यूचर बताने वाली। मुझे सबसे जो इंट्रीगिंग चीज़ लगती है ना, वो कश्फ का रिलेशनशिप विद हर फादर है। एब्सोल्युटली। बिकॉज एक एपिसोड में आपने देखा कि अब्बा सोने लगता है, हालांकि अब्बा ने बड़ी बदतमीजी की होती है, बट वो चादर कराती है अब्बा के ऊपर। फिर जब वो मौलवी साहब पूछते हैं कि ये कुफ्र, और ये वो कहती है नहीं, जब किसी से मिलते हैं तो बड़े अच्छे तरीके के साथ मिलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। she loves her father, ऐसा नहीं कि she hates him, which is very interesting given the father's attitude with the daughters and everybody। तो बड़ा इंट्रीगिंग है। प्लस जो अब जो वसीम अब्बास साहब के जो इम्तियाज का जो वो स्टाइल हो गया ना, मेरी जान, ये खा ले, ये खा ले, तो बैठ जा, पानी पी ले, कोई मसला नहीं, मेरी जान, मैं कर देता हूँ, मैं चादर पहना, मेरा बेटा प्लीज। मतलब बिल्कुल ही बेगैरत है ना इम्तियाज तो, बट ग्रेट कैरेक्टर। वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट इट कि जब वो कश्फ अपना साना खोलती है और बैठ जाती है गद्दी पे,
और जो फिर वो दर्स देती है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग, किसी ने पूछा कि जो दुआ जो है वो कभी कभी नहीं पूरी होती, तो आप क्यों कह रही हैं कि मांगो तो पूरी होती है? एंड शी सेड दैट दुआ और ख्वाहिश में फ़र्क है। जब हम ख्वाहिश करते हैं हमें नहीं पता कि हमारे फेवर में है कि नहीं। दुआ जो है वो खुदा तब पूरी करता है जब आपके हक में हो। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बात थी। गुड थिंग्स, गुड एपिसोड, गुड ड्रामा, आई लाइक इट। वेरी गुड एपिसोड एंड आई थिंक वी मस्ट इनकरेज ड्रामास लाइक दीज। बिल्कुल। एंड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर राइटर सबको क्रेडिट जाता है, एक्टर्स को। जी, तो जी, इसको हम रिव्यू करते रहेंगे। हालांकि मुझे पता है कि इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ व्यूज ये उस लेवल पे नहीं गया जिस पे ये हकदार है जिसका, बट हम रिव्यू करेंगे इसको जरूर, बिकॉज़ वी आर वेरी एंजॉयिंग इट। अब आप ये बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड में फौत कौन हुआ है? मुझे लग रहा है कि जो वजदान के फादर का कैरेक्टर है वो शायद, क्योंकि शमाइला भी रो रही है और जोया भी रो रही है दहाड़े मार मार के जी, या फादर या मदर, बट आई वुड थिंक फादर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन टू राज़े उल्फत। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? अच्छा, हुआ ये कि इर्तिजा, आपको समझ आई है कि हुआ क्या है? आप ठहर जाए ना, अब आप ये ना कहें कि ऐसे लोगों से, क्योंकि मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरा नहीं है भाई, हेलो, मेरा बिल्कुल नहीं है ऐसे लोगों से ताल्लुक। नोमी टाइप लोगों से आप रुक जाएं। पहली बात तो ये कि इश्क और मुश्क और इर्तिजा की लव स्टोरी में कोई खास डेवलपमेंट नहीं होती इस एपिसोड में। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट इतनी हुई है कि मुश्क और उसकी बहन जब जाते हैं सहबा से मिलने, तो सहबा की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। वैसे इतने आप उसको शग ऑफ ना कर दें, बिकॉज जब वो बहन और मुश्क मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं इस तरह से, सहबा को बहुत तब चढ़ती है। हाँ, सहबा को बहुत तब चढ़ती है। तो सहबा को क्यों तब चढ़ी और सहबा सडनली क्यों इंटरेस्ट ले लिया इर्तिजा में, ये अभी उस पे आते हैं ना। इस्माइल जो है ही एग्रीज टू मैरी बानो बिकॉज उससे नहीं संभाली जा रही है अपनी बहन और अपने बच्चे, तो वो बेचारा पछताने वाला है। अच्छा, आपने ट्विस्ट रखा हुआ संभाल के एंड में आप मैंने कहा कि जो मेरे पेट में जो साइड गुड़गुड़े हो रही है उसको आपने, अच्छा ठीक है। The big development was of course Seba and Nomi's track. तो ए मैंने दसो What happened? ए होया की? What happened there आमना? मैंने ये देखा, जहां तक मुझे समझ आई, एक अदद मोबाइल इर्तिजा भाई ने दिया सहबा को। हाँ जी। उसका आगे देख लेना। हाँ जी। वो फोन चेंज होता रहा खैर सैमसंग और आईफोन के बीच में। अच्छा। बट वो उन्होंने खोल के जब देखा और बड़ा ही झिझक के सहबा ने करके मैं शक करूं नहीं करूं, देखूं ना देखूं, बस उसने खोल के देखा। हाँ। जो उसने देखा उसमें जो हमारे भाई नोमी है वो डांस कर रहे थे कुछ लौंडों के साथ जी, और फिर एक लड़का आता है और वो उनको कमर से पकड़ लेता है। आप शर्मा से क्यों रहे हैं हसन? क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। नहीं, सेंसिटिव नहीं है। ही मे बी जो नजर आ रहा है, बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, ही इज शोन एज अ गे, ही इज शोन एज ही इज गे। आई थिंक ही इज शोन एज अ बाइसेक्सुअल मैन। How can you say that? Because obviously he's interested. Again, let me repeat what I said at that time. I don't think he sexually harassed Seba. What did he do then? उसने सिर्फ उसको नशे में धुत कर दिया था। करके उसको बेहोश करा दिया ताकि वो अपनी मौज मस्तियां करता रहे। नहीं, वो उस वक्त उसने की कि नहीं की, बट obviously इस वीडियो से हमें यही लग रहा है कि नोमी गे है। ठीक है जी। अब नोमी गे है, उसने एक सहबा अपनी जिंदगी में रखी हुई है एज अ कैमोफ्लाज, जो कि अक्सर ही हमारी सोसाइटी में गेज रखते हैं। That's a very normal phenomena कि जी एक गर्लफ्रेंड या शादियाँ भी गे मैन हैव, हो सकता है बाइसेक्सुअल भी हो, मगर उसका जो भी कैरेक्टर है वो इंतहाई मयार से गिरा हुआ है। नोमी में कोई गुण नहीं है। वो you're right, मे बी बाइसेक्सुअल हो बिकॉज वो मुश्क पे भी लाइन मार रहा है, वो सहबा पे भी लाइन मार रहा है, वो अपनी माँ की अंगूठी भी चोरी कर रहा है। वो आज का सबसे बड़ा सवाल इसका राज़ी उल्फत का यही है कि इज नोमी गे और बाइसेक्सुअल। ये हम अपने ऑडियंस से पूछना चाहेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है। बिकॉज आप देखें ये स्टोरी जो डेवलप होती हुई आगे नजर आ रही है और हमारे एक हसन नहीं है, नहीं हसन नहीं, ये छोटा मामला नहीं है ये। इट डजंट मैटर इफ ही इज गे और बाइसेक्सुअल। द थिंग इज ही डजंट लव सेबा एंड ही इज नॉट कमिटेड टू हर एंड ही इज यूजिंग हर टू कैमोफ्लेज हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। नो बट ये छोटा मामला पता है क्यों नहीं है? बिकॉज अगर तो सहबा को उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया है तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। मुश्क पे वो लाइनें करा रहा है, क्यों करा रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है? सो ऑल ऑफ दिस विल ओनली मेक सेंस इफ ही कम्स आउट एज अ बाइसेक्सुअल मैन। इफ ही इज इंटायरली गे तो ये स्टोरी फिर डायरेक्शन ही कंप्लीटली और ले लेगी। तो अ लॉट डिपेंड्स ऑन हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। I don't know how they're going to handle it though. It's a very very kudos to the writer. Very bold. And this is a very bold concept to show a man in a Pakistani drama as a
और this is at least this is what we're perceiving. I don't know if it's actually what they wanted to show, but और क्या ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा कि और वो क्या दिखाना और वो वाकई शॉक में चली जाती है एंड वो शैटर हो जाती है। और जो मुझे लगा वो बेहोश हुई है बिकॉज वो प्रेग्नेंट है, तो अभी वो बेहोश इसलिए हुई क्योंकि वो वाकई में शॉक में चली गई है। हाँ, वो शॉक में चली जाती है। दूसरी चीज़ है सहबा इज अ पेटी गर्ल, वो पेटी भी है, इंटाइटल भी है, बदतमीज़ भी है, तो उसको जो अब मुश्क की खुशी है वो हजम नहीं हो रही बिकॉज शी ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स नाउ, सडनली वी फील फॉर इर्तिज़ा। तो उसको जो लग रहा है ना कि जी इनकी सेटिंग तो मैंने जो है मजाक मजाक में जो कराई थी वो तो अब सीरियस ही हो गए हैं, मैं और नोमी इतने साल से दोस्त हैं, लुक व्हाट हैपेंड टू माय रिलेशनशिप, और ये जुमा 8 दिन को दोनों मिले हैं और ये तो बहन से भी मिलके खुश है और साली साहिबा कह रहा है और बाप माँ से भी मिलवा दिया है एंड यू नो ये तो शी इज जेलस, she's jealous and that's yeah, so trouble ahead. Interesting development, very interesting development. And in all seriousness, लगता है आप पछता नहीं रहे देख के फिर राज़ी उल्फत? नहीं मुझे अब एक sort of समझ आ गई है कि ये किस तरह का है ड्रामा, किस तरफ जा रहा है। एंड अगेन एज आई सेड कुडोज यार, ये बड़ा सेंसिटिव एक चीज़ है, उसको हाईलाइट जिस तरीके से किया गया है, इंक्लूड किया गया, ये भी बड़ी बात है यार कि आप इस तरह के कैरेक्टर्स और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में सेबा विल कन्फ्रंट नोमी and we will get more clarity. We will get so I clarity. hope my only now expectation is that we actually get clarity on all these questions that we've raised, because these are genuine questions and serious questions. जी. Anyway, moving on to मोहब्बत तुझे अलविदा। जी, सच्ची जो बात है, झूठ नहीं बोलूंगा जी, मुझे मजा आया ड्रामा देख, बिल्कुल देख के मजा आया, मुझे अच्छा लगा। हाँ, मुझे मजा आया। हाँ, एक और सच्ची बात ये कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सोनिया हुसैन में मुझे श्रीदेवी की झलकियां नजर आई, बट एक और सच्ची बात बोलूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, जाहिद अहमद में मुझे अनिल कपूर बिल्कुल नहीं नजर आया। नहीं, ये मेरी सो फार पहले एपिसोड मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरी इतनी कमिटमेंट थी सबके साथ कि मैंने मोहब्बत तुझे अलविदा देखने के बाद जुदाई पूरी देखी। अच्छा। और मैंने देखा कि शुरू के जो कुछ सीन्स हैं, जैसे किचन वाला सीन है, या वो थोड़े से इंस्पायर्ड हैं। देखिए स्टोरी इंस्पायर्ड है, पहले वी नीड टू गेट दिस आउट ऑफ द वे। जो लोग कह रहे हैं कि जी है या नहीं है, जुदाई से स्टोरी इंस्पायर्ड है। मैं इस पे एक बात कह सकता हूँ, जुदाई अगर आप मुझे पूरी करने दें, मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, फिर सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको काटा है। जुदाई इटसेल्फ वाज अ रीमेक ऑफ अ साउथ इंडियन फिल्म। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान से कुछ लोगों ने, मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, बट बोरा 1960s में पाकिस्तान में एक फिल्म आई थी जुदाई, जिसका रिप ऑफ है। फिर मंशा पाशा ने अपने इंस्टाग्राम पे बोला कि उन्होंने कोई एक पुराने जमाने की 19th सेंचुरी, नहीं जी, वो मंशा पाशा की बात हम नहीं मानते, इसलिए कि जो चनेसर की कहानी है, प्रिंस चनेसर थे 14 वो बता दें आपके है क्या, वो ये 14th सेंचुरी की कहानी थी कि 14th सेंचुरी, नॉट इवन 18th, नॉट इवन नाउ, बहुत पुरानी कहानी थी चनेसर की। और उसमें यह है कि उनकी बीवी जो होती हैं उनको बहुत शौक होता है ज्वेलरी का और जूल्स का, और वो किसी और औरत को देखती हैं 9 लाख पहने हुए, 9 लाख का हार जिसमें हीरे होते हैं, तो वो कहती हैं मुझे ये 9 लाख चाहिए। जिसका हार होता है वो कहता है कि गिव मी 1 नाइट विद योर हस्बैंड एंड आई विल गिव यू दिस हार। ये कहानी थी। और दूसरे 9 लखे की ये थी कि उस वक्त बिजली नहीं होती थी, तो जब मूनलाइट होती थी वो 9 लखे से पूरा घर उजाला हो जाता था। अच्छा। हाँ, तो वो शीश महल टाइप एलिमेंट था। इट हैज नथिंग टू डू विद, गाने भी बड़े बने, मैंने 9 लखा पवा दे रहे जी, वो वही 9 लखा है, जी वही 9 लखा है। तो इट हैज नथिंग टू डू विद जुदाई। जुदाई भी इज नॉट एन ओरिजिनल स्टोरी, बट मोहब्बत तुझे अलविदा इज ऑल्सो नॉट एन ओरिजिनल स्टोरी। रिगार्डलेस देख के मजा आया। सारी चीजें आपकी बातें सही हैं जी। सोनिया हुसैन में जो श्रीदेवी के ग्लिम्सेस आपको नजर आए जी, इज इट ओनली मी या आप लोगों को भी लगा कि थोड़ी सी इंस्पिरेशन ड्रॉ की गई है, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको क्या लगा? जी मुझे बिल्कुल लगा। अगर आपको याद हो जब इश्क है नसीब हम देख रहे थे और जब समी खान और सोनिया हुसैन के सीन थे कॉलेज वाले, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो चालबाज वाली श्रीदेवी है ना, वो थोड़ी थोड़ी मुझे झलक नजर आ रही है सोनिया में। आपको याद है? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सोनिया इंस्पायर्ड है श्रीदेवी से इन सर्टेन केसेस, एंड दैट्स फाइन। और उनकी अभी भी झलक नजर आ रही है, उनकी एक्टिंग में भी वो है। बट इन टर्म्स ऑफ द मेल कैरेक्टर जो जाहिद शाहान है, आई थिंक ये दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अनिल कपूर्स कैरेक्टर इन जुदाई। I think that you know Zahid Ahmed has carried the episode. For me, he was a highlight of this episode because एक तो he is you know a very mature actor. आपको देख के अच्छा लगता है स्क्रीन पे, उसके बोलने का तरीका ये वो, और इसमें पता चल रहा है कि उसमें कॉमिक टाइमिंग भी है, you know?
जो जाहिद की रेंज नजर आ रही है, बिकॉज मैंने इश्क से नसीब के फौरन बाद अब जाहिद को देखा, बीच में उनके दूसरे ड्रामे नहीं देखे, तो वो बड़ा एक स्टार्क किस्म का कॉन्ट्रास्ट है। जिस तरह वो अपनी बाइक से उतर के लुकिंग गुड मिस्टर शाहान अपनी पूरी वो सारी करते हैं, फिर जब जाके वो उसको बेइज्जती करते हैं कि यू डोंट नो मैं हूँ शिफ्ट इंचार्ज, इट्स लाइक ओके डूड यू आर नॉट द सीईओ, मैं शिफ्ट इंचार्ज हूँ, मेरी इज्जत करें। एंड ऑफ कोर्स मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें एपिसोड में टेक्निकल फ्लॉज बेतहाशा थे, बेतहाशा थे। जितनी गुर्बत वो दिखा रहे हैं उल्फत के और शाहान के घर में, वो गुर्बत उनके रहन सहन से नजर नहीं आ रही। मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा नहीं ख्याल कि उनको बहुत कोई गरीब दिखाया गया है। बात ये है कि इंसान ये दिखाया गया है कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं होता। ठीक है, जो उसकी खाला, जो कि आई थिंक उसकी माँ है जाहिद के कैरेक्टर की, वो कहती भी है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या प्रॉब्लम, क्या तुम शुक्री क्यों, बिल्कुल अल्लाह सोना नाराज ना हो जाए। तो कहती है अल्लाह नहीं नाराज होता क्योंकि सोना है। हाँ, वो क्यूट मुझे डायलॉग लगा। लेकिन जो मैं बात कह रहा था, ऑब्वियसली ये उस घराने की या उस एक कैरेक्टर की स्टोरी है कि जो कि अपने हालात से खुश नहीं है। नहीं, हालांकि उसके पास जो भी है, नहीं हसन, फिर भी प्रॉब्लम्स थे, बिकॉज जितना बड़ा घर दिखाया है, वॉलपेपर है, कोर्ट यार्ड है, चप्पल गाड़ी नहीं है लेकिन चप्पल उसकी टूटी हुई है, लेकिन पानी आ नहीं रहा सिंक में, लेकिन वो गैस पे परेशान है, गैस आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन उसके नाखून मैनिक्योर हुए हुए हैं, लेकिन उसकी फेक आईलैशेस लगी हुई हैं। तो फ्लॉज थे। मैं बात पूरी कर लूँ, इवन विद मंशा, वो जब एंटर होती है दफ्तर के लिए तो उसके फ्रेंच नेल्स होते हैं, जब वो अंदर जाती है तो उसके न्यूड कलर के नेल्स होते हैं। सो इस किस्म की इनकन्सिस्टेंसीज बहुत थी। हाउएवर जहाँ तक कैरेक्टर्स की बात है, देर अ बिट ओवर द टॉप, इवन सोनियाज ओवर द टॉप, सो इज जाहिद, एवरीबडी। आई थिंक दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर। What do you mean by being over the top? थोड़ा सा लगता है ना जैसे कि मतलब है कि कौन मानेगा कि जी शिफ्ट इंचार्ज इतनी बड़ी चीज़ है, या जाहिद अहमद जैसे बिहेव कर रहा है, या जैसे वो इतनी सी दाल पैक करा रही है, या exaggerated है, they are a bit caricaturish the character, and that's fine. I think it's enjoyable यार, रोना धोना नहीं है, creative liberty लेके उन्होंने बहुत realistic नहीं दिखाया, उसको थोड़ा सा exaggerate, amplify किया चीजों को, बिल्कुल फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। तो जी हाँ, जुदाई की इंस्पिरेशन है, जुदाई भी ओरिजिनल नहीं थी। आई थिंक हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, उसको साइड पे रखें। एज अ ड्रामा इट्स एंजॉयबल, मुझे अच्छा लगा। उल्फत का कैरेक्टर भी बिल्कुल वो नहीं है, और जुदाई वो कॉपी कर भी नहीं सकते। मुझे जो मंशा का कैरेक्टर है ना, क्या नाम है उसका, शफक, मुझे नहीं समझ आई। जिस तरह वो गाड़ी से उतरी है, ड्राइवर भी अगेन जो आपने बात की, एग्जैजरेटेड यार, बाप खड़ा हुआ है, बाप को मिली नहीं, हक कह रहा है बाप, नहीं वो मैं कह रही हूं, हॉट, आई एम वेयरिंग अ जैकेट। यू हैव टू गिव दैट क्रिएटिव लिबर्टी, बिकॉज उन्होंने वो एस्टैब्लिश कर दिया, दैट इज द रेल्म विद इन व्हिच द स्टोरी इज गोइंग टू अनरावल, कि इट इज अ बिट एग्जैजरेटेड, इट इज अ बिट फार-फेच्ड, वो सब कुछ है। ऐसी लड़कियां अमूमन दफ्तर जाके एकदम लव नहीं हो जाता उनको, तो उसको हुआ भी तो नहीं, शिफ्ट इंचार्ज से नहीं, वो आंख उठा के एंड शी इज इम्प्रेस्ड बाय वो। थोड़ा सा जो उसने अपनी कैट आई ग्लासेस को नीचे किया ना, मुझे उर्मिला की भी याद आई वहां पे। आपको आई? हाँ जी बिल्कुल आई, लेकिन उर्मिला की इज्जत बचाता है राज। हाँ ठीक है जी, उसकी क्या जाह्नवी की इज्जत बचाता है राज, इसलिए शी फॉल्स इन लव विद हिम। यहाँ पे क्या पता हो आगे, चले देखते हैं कैसे होता है, बट अमूमन आई मीन इट्स अ बिट। अच्छा, मूविंग ऑन, आई थिंक आमना, इट विल बी अनफेयर कि अगर हम हर अपने रिव्यू में अब उसको जुदाई के साथ एग्जैक्टली, सो वी आर डन विद दैट, ये होगी बात, इसको खत्म करें। आगे चल के अब हम जलन को कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में जलन बहुत ही मेरे सवार हो गया। आपको लगता है जलन को बड़ा पसंद आया है? ये जो मोहब्बत तुझे अलविदा, हम इसके बारे में बात करेंगे, जुदाई को सेट असाइड करके। अगर कोई बहुत ही कुछ हो गया कि सीन टू सीन छापा मार दिया, तो फिर हम जुदाई को ले। I felt Zahid was excellent. I felt that Sonia did overact in certain instances, but right now I will give it the creative license कि ठीक है भाई, थोड़े से exaggerated characters। ठीक है जी, moving on to जलन। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, कानों को ना पकड़े आप अपने। आप माफी किस बात में मांग रही हैं? अल्लाह माफ करे यार, एक प्रॉब्लम हो गई है जी। आपको पसंद आ गया? मुझे बहुत अच्छा लगा जलन। बकवास कर रहे हैं आप, बिल्कुल। मैं सीरियसली, प्लीज पेश करें हसन, क्यों? मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, हम अक्सर ये बात कहते हैं, रोना धोना, ये आप तंजिया करने लगे ना बात। अल्लाह की कसम सीरियस बात, ये आपने वो गिल्टी प्लेजर किया है ना? नहीं हसन सही बताया? नहीं अच्छा ठीक, सुन ले मेरी रिक्वेस्ट, सुन ले। अच्छा, हम लोग अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार वही रोना धोना, सोशल इशू, ये वो। ये ड्रामा, मैं अगेन प्रेमिस की बात करूं, जैसे पिछले हफ्ते मैंने थोड़ा सा की प्रेमिस की बात करती,
Here's a girl. Which one are you talking about? Misha या निशा? I'm talking about Minal Khan. Nisha. जी. Here's this girl Nisha, who is jealous of her sister. ठीक है? जो initially promos देख के लगा था, आपकी मुझे tweet भी याद आई, उसमें हमारा फोकस इस चीज के ऊपर गया कि इसको ये अपने बहनोई से प्यार हो जाता है. मुझे नहीं लगता उसको बहनोई से प्यार है या होना है या कुछ है. उसको प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो बहन के पास चीज है वो मुझे चाहिए. दैट इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. अगर तो ये उसको इस तरह से पोर्ट्रे करके, अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन एग्जीक्यूशन. अगर इस ड्रामे के एंड पे जब भी ये कभी खत्म होगा, हमें ये बात पता लगती है और समझ आती है और उसको इसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है कि ये जो निशा है, इसके साथ कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या इस तरह के जो लोग होते हैं उनको किस तरह से मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, किस तरह से उनको आपको चाहिए कि उनको आप उनकी हरकतों को नॉर्मलाइज ना करें. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज उसको जो मैंने असेस किया पहले एपिसोड से, ये वो वाली टिपिकल वो नहीं है कि शी विल फॉल इन लव विद द सिस्टर्स हस्बैंड. नो. जब वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसका लाल कलर का आता है, उसका दूसरे कलर का आता है, तो वो कहती है नहीं मुझे अपना नहीं चाहिए, मुझे उसका चाहिए. अभी भी अगले एपिसोड के प्रोमो में वो ये नहीं कह रही कि मुझे उससे प्यार है, वो कहती है मुझे उसका लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे वो घर चाहिए, मुझे वो बंगला चाहिए, मुझे वो नौकर चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए. सो शी डजंट वांट द हस्बैंड पर से, शी वांट्स हर लाइफ. And that to me is interesting. How can you say that? What if in the next episode she falls in love with Asfi? Then if that happens, then that happens. मैं पहले एपिसोड की बेसिस पे कह रहा हूँ. I'm sorry, the पहली एपिसोड was extremely flawed. Extremely flawed. पहली फ्लॉ तो ये थी कि असफी जो है, असफंदियार, वो बाहर से वापस आया है, माँ बाप उसके फौत हो चुके हैं, बहन जो है इसकी किंजा वो वहाँ रहती है. किसी दोस्त की मंगनी पे उसको दूर से सोफे के पीछे से मीशा नज़र आई है अपना बाला उठाते हुए, और उसको इतना कोई इश्क हो गया है, लव एट फर्स्ट साइट, जो कि आई बिलीव इन इट, कि वो घर पहुँच के उसने रिश्ता डाल दिया है, बोला निकाह कर दें, बस मंगनी भी छोड़ें. हेलो भाई, दैट्स द इक्विवेलेंट ऑफ टिंडर और बम्बल. कि आप टिंडर पे जो देख के स्वाइप करते हैं और आप कहते हैं कि हमने इसके साथ मिलना है. बम्बल क्या होता है हसन? पता नहीं, आजकल के लड़के लड़कियां कोई एप्स इस्तेमाल करते हैं इस तरह. क्या, किस चीज के लिए? डेटिंग के लिए. शादियों के लिए? डेटिंग के लिए. डेटिंग के लिए. आपका लगता है बड़ा गहरा ताल्लुक है टिंडर और बम्बल. आप लोग जाके देख सकते हैं, ये तो बड़ा आसान है जाके देखना. मेरी बात सुने, नहीं, आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर दैट. आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर दैट एट ऑल. इस तरह नहीं होता कि एकदम आपने जी आप पहुंच के शादी करने और अगले लोग भी लड़के को देख के यार आप ही कहती है लव एट फर्स्ट साइट इज रियल. और यार लव एट फर्स्ट साइट इज रियल, बट देन यू वांट टू मीट द पर्सन, यू वांट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिफोर आप रिश्ता लेके निकाह करने पहुंच जाएं बगैर किसी आसपास के. लड़कियों की शक्ल पसंद आ नहीं जी, मुझे नहीं ये प्रेमिस बिल्कुल भी पसंद आया. अज़लों से होता आ रहा है हर ड्रामे फिल्म में. मैं कहती हूँ फिट एंड मूव होता जा रहा है, फिर मैं नहीं बिलीव करती इसमें. ठीक है जी, वो हो गया है. ऊपर से जो एक्टर्स हैं हमारे, I am not impressed by anybody's performance. I was very impressed by Minal's Only Minal. Minal is holding her character together. She's that very negative good. role and that her personality is coming through. But other than that, आप मुझे बता दें. I thought Imad was also very good. Imad is right now confusing me as a character, which is maybe good. कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि यार तुम इतने कूल बन रहे हो, तुम्हारी साली तुम्हें टेक्स्ट कर रही है, वीडियो मैसेज. But वो explain करता है ना उसको. वो कि मुझे जरा ओवर लग रही है, मुझे अच्छी लगती है. और वो बताता है, और उस सीन से हम ये अज्यूम करते हैं कि साली की और इसकी इंटरेक्शंस हो चुके हैं. दैट वाजंट द फर्स्ट इंटरेक्शन. मुझे भी पहले ऑड लगा कि यार कि उसने फोन लेके बात की है तो वो एकदम इतना रूड क्यों हो रहा है, उसने फोन काट क्यों दिया. बट वो जब अपनी बहन के पास बैठा होता है और परेशान थोड़ा सा होता है, वो ये बात कहता है कि यार मुझे ये बड़ी अजीब लगती है. तो बहन भी आगे से कहती है नहीं इतनी स्वीट तो है, telling us कि they've had interactions with the sister earlier. वो कहता है नहीं वो हर बार ही ना वो it's weak direction. It's weak direction. मुझे नहीं, आपको अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा. मुझे premise अच्छी लगी. मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे premise अच्छी लगी है. इस तरह के interesting characters हम ही कहते हैं कि वो फ्लैट चीजें, रोना धोना. हम तो ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगा मुझे. सिस्टर राइवलरी जो है कि एक बहन दूसरी की जड़ें काट रही है, वो बेशक जेलसी में काटे या इश्क में काटे या प्यार में काटे, अल्टीमेटली वो अपनी बहन की जड़ें काट रही है. शी डजंट नो वेयर राइट एंड रॉन्ग. फर्ज करें यही अगर हम नेटफ्लिक्स पे कोई देखते कि यार कि एक साइकोटिक सा कैरेक्टर है और वो अपनी बहन के साथ, शायद देखे भी हो हमने, अभी ज़हन में नहीं आ रहा,
तो हम कहते हैं वाह यार, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन, कि इसकी एग्जीक्यूशन है। इविल कैरेक्टर्स होते हैं दुनिया में। क्या हो गया हसन, एक ड्रामा बना लो सिस्टर राइवलरी पे जबरदस्त सा, ठीक है, हर ड्रामे में आप लोग डाल देते हैं, कश्फ में भी सिस्टर राइवलरी है, यहाँ भी सिस्टर राइवलरी है, फलाने ड्रामे में भी सिस्टर राइवलरी है। ना दिस अगेन आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टर राइवलरी से ज्यादा एक साइकोटिक इंसान की कहानी है। मुझे ऐसा लग रहा है। I could be wrong, maybe मैं I'm आपको बता दूं ना, मुझे स्टोरी इसकी अपील कर रही है, ना मुझे कैरेक्टर्स अपील कर रहे हैं, ना प्रेमिस अपील कर रही है, कुछ भी नहीं अपील कर रहा। मैं 3 किस्तें देखूंगी, उसके बाद मैं फैसला करूंगी कि मुझे देखना है कि नहीं देखना। मैं अपने आप को टॉर्चर नहीं दे सकती। फेयर इनफ। हम अब चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस हमें अपना फीडबैक दे। आपको जलन की पहली एपिसोड कैसी लगी? आप मेरे एनालिसिस से एग्री करते हैं या नहीं, या आप आमना की बात से एग्री करते हैं? ठीक है जी। इसी से रिलेटेड मैं एक और बात ये कहना चाहूंगा, एंड विल नाउ कम टू इश्किया। एक लड़की अगर अपने बहनोई को लाइनें करा रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ एक बहनोई का सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट है अपनी साली के अंदर। बिग बैंग के ही दोनों ड्रामे हैं, तो मेरे ख्याल में बिग बैंग वालों ने ये फैसला किया है कि वो इस तरह के रिलेशनशिप बहुत फर्क है, क्योंकि अब ये देखना पड़ेगा। देखें, इसलिए कि हमना उसकी साली बनने से पहले उसकी माशूका थी, तो वो बहुत फर्क है। इसमें भी वो उससे प्यार नहीं करती बंदे से, उसका कोई और मसला है। अच्छा, ये तो चले आप कंपेयर नहीं करें, मैं तो ये कहने वाली कंपैरिजन बनता है, कंपैरिजन बनता है हसन, लेकिन ये बताएं इज्जत तो अल्लाह देने वाला है, इश्किया ट्रेंड क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता, मैं तो आपने मुझे अभी रिकॉर्डिंग से पहले कहा था मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड क्यों कर रहा है। अच्छा हाँ, वो वाली बात। अच्छा वो वाली, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जलन भी बहुत ट्रेंड करेगा आगे। मार्क माय वर्ड्स, लोगों को बहुत इंट्रीग है कि ये जो घरेलू ताल्लुकात होते हैं, घरेलू रिश्ते होते हैं, वो किस तरह से डायनामिक उनकी होती है, किस तरह से वो बढ़ते हैं, इस वजह से वो ट्रेंड कर रहा है जी। एनीवे जी, ये बड़ा मेजर एपिसोड था। इसमें जो हमारी बहन है अपनी हमना, वो आखिर हिम्मत करके अपने मियाँ को बता देती हैं। आई हैव टू से ऑल माई सिंपथीज आर विद अजीम भाई, एंड मोर देन हिम ऑल माई सिंपथीज आर विद रूमी, बिकॉज ये इतने 2 मासूम कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपना दिल जान सब कुछ अपने अपने स्पाउसेस को दे दिया है। और वो बिल्कुल सही कहता है हमना को कि आपने गलती नहीं की, गुनाह किया है, और आपने सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं, आपने रूमी की ज़िंदगी बर्बाद की है, आपने अपने माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद की है। हाउ द हेल आर यू गोइंग टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर दिस? बात ही है हमना जी, with all due respect to you and to the entire team of Ishqiya. जी, I'm not part of the team of Ishqiya, but okay. But आप ये देखें, 25 मिनट के आपने फ्लैशबैक्स डाले हुए, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। हाँ जी, 25 मिनट के आप, फिरोज अगर नहीं भी है सीन में, आपने फिरोज को डाला हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों। वो ही होटल वाला सीन, कमरे वाला, कुछ 6 बार उन्होंने चलाया है। ठीक है जी, मैं कहती हूँ फ्लैशबैक, अजीम बैठा हुआ है, और फिर उनके क्लोजअप्स, हाँ जी, अननेसेसरी क्लोजअप। व्हाट इज दिस? अच्छा, मैं गौहर का इंटरव्यू मैंने कर लिया। आई डोंट वांट टू टॉक अ लॉट अबाउट इट, बिकॉज उसमें बहुत सारी हमने बातें की और बहुत सारी अगले एपिसोड्स के बारे में गौहर ने बात की है। इंशाल्लाह संडे को आएगा, जरूर देखिएगा। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। आई हैव आस्क्ड गौहर द सेम क्वेश्चन आल्सो एंड ही हैज आंसर्ड दोस क्वेश्चंस, कुडोस टू हिम। बट मैन, इट वाज सो अनोइंग। इतनी मेजर मोमेंट हो गई आपकी ड्रामे की, सारा इंपैक्ट लूज कर दिया यार, सारा इंपैक्ट। मैं ऑडियंस ही हूं ना एट द एंड ऑफ द डे यार, मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं एज एन ऑडियंस मेंबर। आई डिड नॉट एंजॉय द एपिसोड, नॉट एट ऑल। वे टू मेनी फ्लैशबैक्स यार। मैं चाहता हूं कि अब आगे चले बात यार। आपने हर 2 सेकंड बाद एक फ्लैशबैक, बार-बार साउंड ट्रैक डाल दिया, साउंड ट्रैक, मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। वाह, इश्क। अच्छा यार, हमने मान लिया, आपको गाना कर लिया इश्क। खुदा आगे बंदो, आगे चलो यार, प्लीज यार। फिर छुपाने वाली बीमारी भी है इस खानदान में, बहुत है। अभी भी वो सोच रहे हैं सॉरी आमना, हमना को बताएं कि ना बताएं। आई एम सॉरी आमना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे रूमी की हरकत बहुत बुरी लगी है। यार, योर फादर इज इन अ कोमा, योर मदर इज अ ह्यूमन बीइंग, शी इज अपसेट। बजाय उसको कंसोल करने के मुंह बना के बैठी है, मां से बदतमीजी करी, बंदा थप्पड़ ना मारे ऐसी औलाद को। बिल्कुल सही है। व्हाट इज दिस यार? बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने दिखाया कि वो बड़ी मतलब है, फ्लैम्बॉयंट पर्सन, मुंह फटे, सब कुछ है। अगर आपका बाप कोमा में है तो आपको अपनी माँ को कंसोल करना है यार। आपकी माँ भी तो अकेली है बेचारी यार, और माँ आप जाके बाप को कह रही है हाँ ठीक है, आप सही कह, सॉरी
पानी नहीं है यहाँ पे? होला 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 हो जाए, रिलैक्स हो जाए ऐसे ना, आप ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। सॉरी लेकिन नहीं, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रूमी को नहीं बताया माँ ने, तो वो भी रूमी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बताया कि ये हनीमून पे गए हुए हैं और सिद्दीकी साहब ठीक हो जाएंगे जब तक ये वापस आएंगी। ठीक वो नहीं होंगे, हमें पता है कि अगले एपिसोड में सिद्दीकी साहब जो है वो चल बसेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि अजीम को अब क्या करना चाहिए? कैन वन गेट ओवर दिस काइंड ऑफ बिट्रेयल? The problem is that I asked Gohar this question and he's answered it. So अगर मैं कुछ अभी बता दूंगा तो वो थोड़ा सा वो मैं unconsciously नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी आपको मिल गया, unconsciously ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि जिससे वो इंटरव्यू का मजा खराब हो जाए. So he's an honorable man. I feel that he's an extremely honorable man. He has a sense of responsibility. वो एक बड़ा ही ठहराव वाला तमीज़दार, अभी आप देखिए इवन इन हिज हाइट ऑफ एंगर वो कोई उसके साथ वायलेंट या बदतमीजी नहीं करता, वो फिर भी आप ही कहता है। ये एक अच्छे कल्चर्ड इंसान की पहचान है। You will really enjoy my interview with Gohar. I will. I'm looking forward to it. Because we've spoken about all these things and he's answered all these things and he's made some major revelations also. बड़ा शुगल बहुत मजे का इंटरव्यू। चलें ठीक है, गुड गुड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि आगे से गोहर ने नहीं अजीम ने क्या करना है। आई एम ऑल्सो, माई हार्ट गोज आउट टू रूमी के, ठीक है जो बदतमीजी तो वो कर रही है अपने कैरेक्टर में कर रही है, मगर यार वो शी इज़ नाउ इन लव विद दिस बॉय हमजा, हु जब वो इतना क्यूट सीन था हॉस्पिटल में जब वो रो रही होती है और वो कहता है फिक्र नहीं करो ठीक है, शी टर्न्स अराउंड, मेरे ख्याल तक कुछ बोलेगी बट शी जस्ट पुट्स हिज हेड ऑन हिज चेस्ट एंड यू नो शी क्राइज। दैट इज़ सच अ क्यूट सीन और उसमें पता चलता है कि ड्रामा क्यों ट्रेंड कर रहा है, बिकॉज इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, यू नो। Singularly मेरा नहीं ख्याल कि solely based on chemistry, I think it's a big reason ट्रेंड कर रहा है। हाँ, फिरोज की फैन फॉलोइंग है definitely. No, it's not about Firoz's fan following or Hania's fan following, it's about them together, people want to watch them together. So that's good. I feel bad for Ramsha as an actress because she's been given an extremely flat character, कि उसमें हमना के कैरेक्टर में कोई रूम फॉर डेवलपमेंट है ही नहीं, मतलब वो कैरेक्टर पहली एपिसोड से 20वीं एपिसोड तक एक जैसा ही है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, कोई उसमें ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, नथिंग। सो इट्स अ रियली बैडली रिटन कैरेक्टर। अगेन आई डोंट नो व्हाई इट्स ट्रेंडिंग बट वी आर वाचिंग इट एंड इट इज ट्रेंडिंग एंड आई एम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये तो ये बताया ना क्यों ट्रेंड कर। एक और चीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने आप लोगों से कह दिया था कि मैं फिरोज़ का इंटरव्यू करूँगा, मैंने फिरोज़ को किया था मैसेज, फिरोज़ ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, ही इज़ प्रॉब्ली नॉट इंटरेस्टेड। आमना को मैंने हैंड ओवर कर दिया, आमना की शायद कोई बात हुई है फिरोज़ से, तो वो अब इसकी रिस्पॉन्सिबल है, मेरे से प्लीज़ पूछना छोड़ दें। मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा विद योर परमिशन कि आप लोग जब हमें कहते हैं ना कि इसको इंटरव्यू करें, उसको करें, इसको करें, हम ऑलरेडी उन सब से इन टच होते हैं। जब भी कोई ड्रामा चल रहा होता है हम अपने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या डायरेक्टली एक्टर्स को, ज़्यादातर को तो हम खुद ही जानते हैं, हम मैसेज कर देते हैं उनको। बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो कि प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटरव्यू टाइम डेट सेट हो जाती है और हम इंटरव्यू कर लेते हैं। बट कुछ एक्टर्स हैं जो कि शायद इंटरव्यू करना नहीं चाहते, वो हमें बता भी देते हैं हमें नहीं करना, कुछ जो सिंपली रिस्पॉन्ड नहीं करते। और ये बहुत हुआ है पहले भी, हमें दूसरे ड्रामों में भी, जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा तो हम क्या करें यार। आप लोग हमसे पूछते रहते करो 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 और हम आपको बता रहे हैं कि हम इन टच हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो क्या गन पॉइंट पे उठा के ला के तो उनको इंटरव्यू नहीं कर सकते ना। आप खुद ऐसे सोचें कि जब आप किसी अपने दोस्त को या वैसे घर पे अपने दावत देते हैं, एक बार कहते हैं ना, 2 बार कह देंगे, तीसरी चौथी पांचवी बार अगर बंदा नहीं आता या नहीं आना चाहता तो आप क्या करते हैं? नहीं यार, दूसरी बात है कि अगर आप बार बार किसी को बुला रहे हैं अपने सेट पे, अपने शो पे इंटरव्यू के लिए, अगला बंदा इनकार कर देता है, फिर भी ठीक है। RSVP हर एक का हर वक्त दिल नहीं चाहता इंटरव्यू देने को, कोई इग्नोर करे तो टू बी ऑनेस्ट इट गेट्स अ लिटिल ऑफेंसिव एज वेल, बिकॉज वी आर बोथ वेरी सीजन जर्नलिस्ट। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं बिला वजह या यू नो एयर हेडेड बातें कर रहे हैं। वी डू सीरियस क्रिटिक एंड वी हैव नॉट बीन डूइंग इट टुडे। आई पर्सनली हैव बीन डूइंग इट फॉर 21 years, maybe longer than most of the people's careers in television. So if somebody doesn't respond to my email or my message after reading it, I take offense to it. I do too. Yeah, we take offense to it. I do too, because there are a lot of the celebrities who give us a lot of respect and we respect everybody of course as well. We're very grateful to them कि वो आते हैं, हमें टाइम देते हैं अपने busy schedules में से और इंटरव्यू देते हैं। तो इट इज अनफेयर टू देम आल्सो ना, कि जो हमें एक तरफ इतनी कर रहे हैं एफर्ट, अपने टाइम निकाल के हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोग हमें जो जवाब ही नहीं दे रहे, तो हम क्या करें? तो इसलिए प्लीज हमसे पूछना छोड़ दिया करें। हम आपको वंस एंड फॉर ऑल अभी बता रहे हैं, हम सारे सेलिब्रिटीज जिनको आप बोलते हैं हम उनको ऑलरेडी सबके साथ इन टच हैं। अगर इंटरव्यू नहीं हो रहा तो वो हमारी तरफ से नहीं हो रहा, वो लोग इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे, हमारे मैसेजेस का जवाब। दूसरी प्लीज एक जर्नलिज्म की और एक सेलिब्रिटी डायनामिक आप लोग समझ लें
कि जर्नलिस्ट और सेलिब्रिटी कभी बहुत करीबी दोस्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि XYZ मेरा दोस्त है तो मैं कहूँगी तो वो इंटरव्यू दे देंगे फ़ौरन, ऐसे नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमें जर्नलिज्म में सिखाया गया था, हसन आपने भी यही सीखा होगा, आई एक्चुअली ओ नथिंग इन माई रिव्यू टू द सेलिब्रिटी, आई एम गिविंग अ रिव्यू फॉर माई ऑडियंस। जब मैं लिख रही हूँ तो मैं अपने रीडर को आई ओ देम द ट्रूथ एंड द फैक्ट्स, एंड नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग आई ओ यू द व्यूअर्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन एंड एवरीथिंग। दैट इज़ द डायनामिक। अब उसमें यह है कि कई लोग हमें पसंद करते हैं सेलिब्रिटीज़, कई लोग नहीं करते, हमारी कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं है। जब लोग नहीं जवाब देते, आप लोग जब कहते हैं इंटरव्यू करो, हम फ़ौरन मैसेज भेजते हैं, अगर जवाब नहीं आ रहा आप सोच लें वो हमें इंटरव्यू नहीं दे रहे। सो अब कोई कमेंट में अगर हमें ये बात बोलेगा कि XYZ को इंटरव्यू कर लें एंड अस हैविंग क्लैरिफाइड कि हम सबके साथ इन टच है, तो नाउ आई विल टेक ऑफेंस टू दैट कमेंट आल्सो। तो प्लीज जब आप कमेंट करें तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एनीवे, मूविंग ऑन टू प्यार के सदके। जी, प्यार के सदके की इस एपिसोड में, प्यार के सदके छोड़े, मैं माजबीन के सदके जाऊं, मतलब है कि वो बेचारी जो है, या अच्छा सॉरी आप चलें आप नहीं आप कह लें, आप नहीं आप। मैं कह रहा था कि प्यार के सदके की इस एपिसोड में यमुना जैदी आई है, यूं उसने मेरा दिल निकाला है और वो यूं उसने लेके ना वो चली गई। बिल्कुल, उस लड़की ने क्या परफॉर्म किया है, क्या परफॉर्म किया है यमुना। मैं हर एपिसोड में अपने रिव्यू में यमुना को पप्पियां भेजता हूँ, बट इस एपिसोड में she just took my heart with her and on so many different levels। पहली दफा जब अब्दुल्ला उसको घर छोड़ नहीं, जब माँ कहती है कि तुम चली जाओ, स्टार्टिंग में तो पहला सीन जब वो इस बात पे अपसेट है कि टाई की बात पे मेरी बेइज्जती की है और वो बैठी होती, फिर वो खाना शुरू कर देती, जब वो पापे खा रही होती है, नहीं वो चिप्स तो पहले हाँ, खाती है ना, जब बाद में वो पापे खा रही होती है और माँ कहती है मैंने दोस्तों को बुलाया, इटालियन सेट निकालो और तुम घर चली जाओ, दैट हर्ट ऑन हर फेस, शी इज नॉट स्टूपिड। दूसरी चीज़ है जब वो घर चली जाती है और माँ कहती है कि तुम्हें उन्होंने भेज दिया है ताकि वो चाहते नहीं है कि तुम उनके दोस्तों से मिलो, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती मेरी बच्ची को, एंड द हर्ट ऑन हर फेस कि नहीं मैं जा रही हूँ, डोंट वरी। एंड व्हेन शी इज हगिंग द मदर शी वाइप्स हर टीयर्स। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, माय हार्ट गोज आउट टू माजबीन, बट आई हैव टू से दैट दीज कैरेक्टर्स आर सो कॉम्प्लेक्स। अब ये अब्दुल्ला जो है उल्लू का पट्टा, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? ये इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है बिकॉज हिज मदर इज एन इनसिक्योर वुमन। वो पहली शादी में शी हैज़ डेल्ट विद अब्यूज़ एंड वायलेंस, सेकेंड मैरिज में शी इज़ इनसिक्योर अबाउट हर एज डिफरेंस। जब से माजबीन ने एज डिफरेंस की बात की है, वो माजबीन उसके दिल से उतर गई है। उससे पहले शी वॉज फाइन, शी वॉज विलिंग टू ग्रूम हर, गिव हर अ चांस। जब से उसने कहा ना कि आपसे तो डैड बहुत छोटे लगते हैं, उस वक्त से उसने उसको बिल्कुल डिसोन कर, बिकॉज दैट्स हर वीक पॉइंट, दैट इज हर सेंसिटिव पॉइंट। तो ऑब्वियसली ना मंसूरा देख रही है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, ना वो कुछ भी, शी इज नॉट डूइंग प्लेइंग फेयर एट ऑल। व्हेन सर्वर टेल्स मंसूरा कि इसकी तुम करा देते हैं हम शांजे के शादी, शी इज ओके विद इट, शी इज ओके विद इट। नो शी वांट्स माजबीन आउट ऑफ द हाउस नाउ, शी वांट्स माजबीन गॉन नाउ, शी वांट्स माजबीन गॉन नाउ। तो जो हमारी होप्स हमने पिन की हुई थी ना मंसूरा के ऊपर कि वो बड़ा कोई स्टैंड लेगी, ना जी ना। अब शायद स्टैंड कौन ले, सदके जाऊं सेकंड वशमा, क्योंकि वशमा ने देख लिया, वो कहती है मुझे तो मर्दों पे भरोसा ही नहीं है, और ये जो है ना, ये अब अब्दुल्ला भी वही कुछ कर रहा है। पिछले एपिसोड हमारे रिव्यू में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, फो कहाँ गई, वशमा कहाँ गई? आ गई, तसल्ली हो गई, हौसला कर लो। हाँ जी, फो और वशमा आ गई वापस, तो वही शायद कुछ करे, मगर मुझे लग नहीं रहा कि वो भी कुछ खास कर सकेंगी, बिकॉज जब वो वशमा पूछती है प्रोमो में अब्दुल्ला से कि तुम शानदे से शादी करोगे, तो एंड में वो कह देता है कि हाँ करूँगा। अच्छा, शानदे का कैरेक्टर अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड। स्टॉप द कार अब्दुल्ला, स्टॉप द कार राइट नाउ। यार लोगों ने आमना ये बात बोली है, इस पे आप क्या कमेंट करना मैं कैरेक्टर को एम्यूलेट कर रही हूँ, मैं एक्टर को नहीं कर रही। स्टॉप द कार राइट नाउ, वो जो राइट नाउ करके कार स्टॉप होती है कार, उसमें वो कहती क्या है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, पहले वो यार ये किस किस्म की बकवास है? पहले वो कहती है कि तुम्हें चूज करना होगा, अगर तुम उसको नहीं छोड़ सकते तो तुम मुझे छोड़ दो। वो छोड़ चुका है तुम्हें पिछले एपिसोड में, उसने छोड़ दिया था, तुमने खुदकुशी कर ली। exactly. उसको फोर्स किया अपने पास, और अभी फिर कह रही है कि तुम मुझे छोड़ दो, गले में फंदा और फिर साथ साथ कह रही है अगर तुमने मुझे छोड़ दिया मैं मार दूंगी अपने आप को। तो यू आर नॉट इवन गिविंग हिम अ चॉइस, वो क्या करे, सो ऑब्वियसली यार, मतलब वो क्या करे। और बाप ही कह रहा है कि वो तो अच्छा, इज ही रेडी टू लीव? वो डफर मतलब देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर अब्दुल्ला इन दैट हाउस, बट इज ही रेडी टू लीव हिज वाइफ? हाँ आई विल मेक श्योर। सो वो कंस्पिरेसी चल रही है। ऑफ कोर्स मेजर डेवलपमेंट वाज सर्वर जो है, अंकल सर्वर, वो जिस तरीके से असॉल्ट अटेम्प्ट करते हैं, उस पे कर देते हैं। असॉल्ट तो नहीं था, बट आई मीन इट्स इन्वेडिंग हर स्पेस, हरास तो करते हैं ना, हरास करते हैं। और फिर आपको मुंशी साहब की वो बात याद आई
और मेरी बात याद आई जब उन्होंने बोला था और मैंने कहा था कि ये जो है ना ये गले का फंदा बनेगी, ये मुंशी की बात। ये आपने बोली थी। हमारे बहुत सारे, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा फिर आपको भी, और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स में तब कमेंट करके बोल दिया था कि ये जो मुंशी साहब ने बोला ना, नहीं जी, जिस दिन सर्वर ये बात बोलेगा ये इसको याद आएगा, ये अब्दुल्ला को पता चले कि अब्दुल्ला उसको ये, सो कुडोस टू ऑल दोस व्यूअर्स एंड टू सर मैंने भी ये बात यार मैंने ये बात कही थी कि ये जो उसने ये कहा है ना, अभी उन्होंने रिपीट नहीं की वो बात कि इसकी बात का यकीन नहीं करना, ये झूठ बहुत बोलती है, कर दी रिपीट। हाँ, तो उसको वो ये बात याद आ गई और अब्दुल्ला कहता तुम तो घर चलो, एंड ही इज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ सेंडिंग हर होम। और अब्दुल्ला अगर ये सब ना करता तो हमें माँ जमीन के या यमुना के ये एक्सप्रेशंस और ये परफॉर्मेंस देखने को ना मिलती, तो आई एम ओके विद इट। एंड इवन बिलाल, जो बिलाल के सीन्स हैं, जो बिलाल की परफॉर्मेंस है, जिस तरह से उसके इमोशंस कभी उसकी तरफ जा रहे, जैसे यमुना के माजमीन की वो बड़ी बेइज्जती करता है गाड़ी में, उसको कहता है चुप करो, फिर वो जब चुप कर जाती है फिर देखता है उसकी तरफ कि अच्छा अब ये चुप कर गई है। सो इट्स नॉट दैट ही इज एंटायरली ओवर माजमीन या उसको बस शांजे है दिल में वो, और फिर अगले दिन वो शांजे को कहता भी है कि यार कि वो बहुत इनोसेंट है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो उसके अंदर कंफ्यूजन है। फिर वो जब बैठता है माजमीन को ये कहता है कि तुमसे एक बात करनी है, तुम खुश नहीं हो, तो उसमें भी जो उसका महाजबीन का आगे से रिएक्शन होता है, और फिर जिस तरह से वो कहती है नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियाँ हर किसी को ऐसे खामन दे, ऐसा बड़ा ये वाला नहीं इस जैसा दे अल्लाह मियाँ, ये नहीं इस जैसा। दैट्स वेरी क्यूट सीन। पप्पी टू बिलाल एज वेल, आई थिंक दोनों ने बहुत जबरदस्त किए। बट आई हैव टू से दैट जहाँ तक डायरेक्शन की बात है ना, अगेन टू मच साउंड ट्रैक, टू मच ओवर प्ले ऑफ द सेम थिंग। आई मीन वो जो वॉक ऑफ शेम होती है जब अब्दुल्ला उसको छोड़ने जाता है, नहीं अब्दुल्ला जब चल के जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इट वाज टू एक्सटेंडेड। वो हार्ट ब्रेक थोड़ा सा तो आपने दिखाना था ना, वो दिखाया कि ही इज टॉर्न बिटवीन शांजे एंड माजबीन। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा थोड़ा लंबा, मुझे लगा कि प्यार के ऐसे देखिए वो बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी। समटाइम्स यू जस्ट वांट द क्लीन स्टोरी टू प्रोसीड विदाउट द साउंड ट्रैक ऑन लूप। I feel that the soundtrack बहुत repetitive हो जाता है। But anyway, excellent episode and excellent episode. प्यार के सदके is going really good. मुझे बीच में प्रॉब्लम थी कि शांजे को reintroduce कराया, but now I'm okay with it because of the brilliant performances of Bilal and Jumna. उनकी जो performances देख के जितना मजा आ रहा है ना, I'm okay with Shanze's reintroduction as well. But I just hope कि आप इसको बहुत ज़्यादा ना खींचें। नहीं खींच तो दिया already. अब देखिए मेरा ख्याल है ऑलरेडी खिंच चुका है। So far I'm really enjoying. मेरे हिसाब से खिंच चुका है। The only good thing is that आपको you get to see more of Abdullah and Majibeen and that's the saving grace. Otherwise खिंच चुका है। ठीक है जी। On that note इजाजत लेंगे, कुछ और आप ऐड करना चाहिए? Today is Friday. Inshallah Monday को we will be back with weekend in review. We will be reviewing Zibaish की second episode, Dilruba, Sabat, and we will be reviewing Dushman-e-Jaan. मैंने पहली एपिसोड देख ली Dushman-e-Jaan की, it's not bad. No, it will get really good. And मैं करूँगी क्या कि जो हफ्ते की 4 एपिसोड्स होती हैं Monday to Friday की, वो मैं एक साथ देखूँगी। Monday to Thursday वो एक साथ देखूँगी और फिर हम Monday को उसका रिव्यू करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को आइडियली तो फ्राइडे को करना चाहिए, लेकिन इस पे देखते हैं एक बार में हम अगर कैच फ्राइडे को ऑलरेडी इतने ज्यादा ड्रामे हैं कि हमने पहले कहा था इसीलिए कि वीकेंड पे कम होते हैं तो इट विल बी इजियर। दैट्स आल्सो ट्रू। सिंपलर कि आप अगले एपिसोड से पहले। बट बिफोर वीकेंड इन रिव्यू, संडे को मैं बार-बार आपको बता रहा हूं गौहर के साथ मेरा इंटरव्यू आएगा इंशाल्लाह 8 बजे। बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, पंजाबी में भी हमने जुगतें भी मारी हैं एक दूसरे को, तो काफी शुगल भी लगा है, काफी फनी बातें भी की हैं, जोक्स भी क्रैक किए हैं। सो इट विल बी अ लॉट ऑफ फन टू वॉच इट। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो क्यों नहीं कर रहे यार, क्यों नहीं कर रहे? 2,02,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और हर कितने अच्छे हो रहे हैं वैसे वीडियो पे माशाल्लाह हमें 40, 50, 60,000 व्यूज आते हैं। इनमें से अगर अद्धे भी तुसी इंस्टाग्राम पे हो तो ऐसी तो तुसी सानू फॉलो कर दियो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज़ हम इंस्टाग्राम पे बहुत शुगर लगाते हैं यार, जाके देख लें आप। अच्छा जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बट ऑन दैट नोट आई आल्सो वांट टू थैंक एवरीबॉडी फॉर अप्रिशिएटिंग आवर लास्ट हॉट बाइट वीडियो। It went down very well. Thank you all for your feedback. कुछ एक दो लोगों ने कहा कि आप लोग कैरेक्टर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं, आप भी तो बुली कर रहे हैं हम एक्टर्स का। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हम एक्टर्स का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाते, हम कैरेक्टर्स का उड़ाते हैं। और एक्टर्स की हम क्रिटिक करते हैं व्हेन वी फील दैट देयर परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू पार और दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। उसका मकसद ये होता है कि वो बेहतर हो जाए। अगर आप हर चीज़ की तारीफ करना शुरू कर देंगे तो कोई चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं रहेगी। फिर मैंने आपको कहा था क्रिटिक और इंसल्ट में फ़र्क होता है। में फ़र्क है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम क्रिटिक ही करें, हमारी बहुत कोशिश होती है हम किसी को इंसल्ट ना करें। अगर कभी हो जाती है तो हम माफ़ी भी मांग लेते हैं, हमने मांगी भी है। हम दोबारा कहते हैं कि अगर हमसे
अनइंटेंशनली होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इंटेंशन नहीं है अगर कभी किसी नहीं, के बारे में। सबने कहा कि आई वाज वेरी हार्श विद द यंग गर्ल इन सबात एंड आई एग्रीड आई वाज, एंड कभी-कभी बंदा हार्श हो जाता है, इट्स ह्यूमन टू एयर, तो बिल्कुल है, लेकिन हम कोई गालियां नहीं निकाल रहे कैरेक्टर्स को या लोगों को या सीन्स को या क्या, वी डू ट्राई टू डू बी वेरी proper and dignified and एक decorum हम establish करने की कोशिश करते हैं. But anyway guys, thank you so much for watching. Like I said before, we owe all of this content to you guys. We want to be honest and fair so that you guys can bond with us. We owe nothing to the actors or the characters or anything, and I hope you understand what we're saying. सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको संडे को गौहर के इंटरव्यू और आगे इश्किया के जो इंटरव्यूज आने हैं और प्यार के सदका का भी एक हम प्लान कर रहे हैं, इंटरव्यू जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आए. खुदा हाफिज़, विल सी यू on Sunday with Gohar and on Monday with Weekend News.